मीनू चिड़िया की शादी सोनू चिड़िया से हुई थी। मीनू चिड़िया अमीर घराने से थी, इसलिए वे बहुत सारा दहेज लाई थी। पर सोनू चिड़िया गरीब था, लेकिन वो दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो मीनू चिड़िया को बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ दिनों बाद, अरे बेटा बहू, तुमने ये दहेज के बर्तन क्यों निकालिए? घर में पुराने बर्तन तो है ना, फिर इसको क्यों निकाला? माँ जी, जब नए बर्तन रखे हैं तो पुराने टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा? आज से हम सब इन नए बर्तनों में खाना खाएंगे। बहू, ज़्यादा अपनी जुबान मत चलाया करो। मैंने कह दिया ना कि नए बर्तन इस्तेमाल नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। जाओ, जाकर वापस रख कर आओ इसे। परंतु माँ जी, बर्तन तो इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, मैं इन्हें वापस रख कर क्या करूँगी? मैंने बोला ना, ज़्यादा जुबान न चले। जाओ, जाकर फटाफट ये बर्तन रख कर आओ। मीनू चिड़िया परेशान होकर वापस लाकर अपने सारे बर्तन दहेज में रख देती है। क्या माँ, आपने भाभी को क्यों डांटा? अच्छा था ना हम सब नए नए बर्तनों में खाना खाते। अरे पगली, ये सब मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ। तूने देखा नहीं बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है? मैं तुझे भी इतना सारा ही दहेज देना चाहती हूँ। पर माँ, हम तो ठहरे गरीब, तुम मेरे लिए इतना सारा दहेज कहाँ से इकट्ठा करोगी? अरे तभी तो मैं बहू को मना करती हूँ कि अपना नया दहेज इस्तेमाल ना कर। मैं बहू का सारा दहेज तुझे तेरी शादी में देने वाली हूँ। क्या? पर माँ, भाभी मान जाएंगी क्या? क्योंकि वे सारा दहेज तो उनका है। उसका कहाँ से हो गया? ये घर मेरा है और इस घर में जो भी चीज़ है वो मेरी है। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। बहुओं को अपने ससुराल में कुर्बानी देनी भी पड़ती है, भाभी को भी देनी पड़ेगी। वे सारा दहेज मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, अरे आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया। खेत में बहुत ज़्यादा काम था, ऊपर से सड़ी गर्मी। काश हमारे घर में कोई पंखा होता। है ना फैन? मेरी माँ ने मुझे दहेज में सब कुछ दिया है, एसी, फैन, सब कुछ। मैं अभी लाती हूँ। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, जल्दी जाओ, फैन निकाल कर लाओ। आज की रात तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। मीनू चिड़िया अपने दहेज से नया फैन निकाल कर ले आती है और दोनों हवा खाने लगते हैं। अरे अरे माँ, मैंने अभी देखा भाभी ने अपने दहेज से नया फैन निकाल लिया है। अगर भाभी इसी तरह अपना सारा दहेज इस्तेमाल कर लेंगी तो मेरी शादी कैसे होगी? ये सुनकर सास को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ए बहू, मैंने तुमसे मना किया था ना कि दहेज में से कुछ सामान नहीं निकलेगा, तो तुमने ये फैन क्यों निकाला? वो माँ जी, सोनू चिड़े खेत से बहुत मेहनत करके आए हैं, ऊपर से इतनी गर्मी भी थी। मैंने सोचा कि फैन लगा दूं ताकि अच्छी नींद आए। देखो देखो माँ, भाई भाभी कितने स्वार्थी हैं। खुद तो यहाँ पंखे में सोएंगे और हम वहाँ सड़ी गर्मी में पड़े रहेंगे। नहीं नहीं सोनी चिड़िया, ऐसा नहीं है। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। मेरे दहेज में एक और पंखा रखा है, मैं उसे लाकर तुम्हारे कमरे में लगा देती हूँ। हमें नहीं चाहिए कोई फैन, और ना ही तू इस फैन की हवा में सोएगी। चल जा, जल्दी से उठाकर इस फैन को वापस रख कर आ। मीनू चिड़िया उदास हो जाती है और वापस लाकर वे फैन भी दहेज में रख देती है। मैं तो बहुत परेशान हूँ सोनू चिड़े। माँ जी मुझे कोई भी दहेज का सामान इस्तेमाल नहीं करने देती। जब भी मैं कोई सामान निकालती हूँ तो माँ जी मुझे बातें सुनाती हैं। अब आप ही बताइए, दहेज का सामान इस्तेमाल करने के लिए होता है, ना कि रखने के लिए। अच्छा अच्छा मीनू चिड़िया, तुम परेशान ना हो, मैं कल सुबह होते ही माँ से बात करता हूँ। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले ही सोनू चिड़ा अपनी माँ से बात करता है। अच्छा, तो उसने लगा दी मेरी शिकायत और तू भी अपनी बीवी का गुलाम बनकर रह गया। यार माँ, उसने शिकायत नहीं की है, वो सही तो कह रही है। तुम उसे दहेज का कोई सामान नहीं इस्तेमाल करने देती, आखिर ऐसा क्यों करती हो आप? मीनू चिड़िया भी सोनू चिड़े की सारी बातें सुन रही थी। बेटा, तुझे तो पता है ना कि तेरी बहन सोनी चिड़िया तेरी बीवी मीनू चिड़िया से 1 साल की बड़ी हो गई है और उसकी शादी भी करनी है। लेकिन तेरी बहन की शादी अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक हम उसका दहेज इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मैं चाहती थी कि तेरी शादी किसी अमीर घर में हो जाए और तेरी बीवी ढेर सारा दहेज पाए,
फिर मैं वो सारा दहेज अपनी बेटी को दे दूं। अब तेरी बीवी इतना सारा दहेज लाई है तो मैं सारा दहेज सोनी को दे दूंगी। हाय रे, अब मैं समझी, माँ जी की मेरी दहेज पर नजर है, तभी तो वो मुझे कोई सामान इस्तेमाल नहीं करने देती। अरे माँ, वो सारा दहेज तो मीनू चिड़िया का है। मैं कर तो रहा हूँ मेहनत, मैं जल्दी ही अपनी बहन के लिए दहेज जमा कर लूँगा। क्या भाई, आप पिछले 2 सालों से यही बातें कह रहे हो और अभी तक आपने एक बर्तन भी नहीं जमा किया है। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया कि मुझे भाभी का दहेज दे दो ताकि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए। तभी मीनू चिड़िया बोल पड़ती है, माँ जी, वे सारा दहेज मेरी माँ और बाबूजी ने मुझे मेरे इस्तेमाल के लिए दिया है ताकि मैं अपने ससुराल में अच्छे से अपना जीवन बिता सकूं। आप मेरे दहेज पर इस तरह से नजर नहीं रख सकती। ओ भाभी, ज्यादा मत बोलो, आजकल मैं देख रही हूँ आपकी जबान कैंची की तरह तेज चल रही है। मैं बता देती हूँ सोनू चिड़े, मैं अपना दहेज किसी को नहीं दूंगी। अरे बाप रे, इतनी तेज जबान! लगता है इसके माँ बाप ने इसे कोई भी संस्कार नहीं दिए। क्या चला जाएगा इसका अगर दहेज दे दोगी तो। माँ जी, सोनी चिड़िया मेरी बहन जैसी है, लेकिन ये कैसा वो है कि बहू दहेज दे। तू जो भी बोल, मैं तेरा दहेज तो लेकर रहूंगी। और हाँ, अब से तो इस घर में भी नहीं रहेगी, निकल जा मेरे घर से। मीनू चिड़िया की सास उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है और अपनी माँ के डर से सोनू चिड़िया भी कुछ नहीं बोलता। बेचारी मीनू चिड़िया रोते रोते अपने मायके वापस चली जाती है। कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन सोनी चिड़िया के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। बहन जी, मैंने अपनी सोनी के लिए बहुत सारा दहेज इकट्ठा करके रखा है, इसलिए आप दहेज की बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ हाँ बहन जी, मैं भी अपने कालू के लिए ऐसी ही बहू ढूंढ रही थी कि उसे ढेर सारा दहेज मिले। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर इस तरह सोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अरे माँ, अब मेरी भी शादी हो जाएगी और मैं अपने घर जाकर भाभी के दहेज से खूब मजे उठाऊंगी। उधर सोनू चिड़ा हमेशा उदास उदास रहता था क्योंकि वो मीनू चिड़िया को घर वापस लाना चाहता था, पर उसकी माँ उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। कुछ दिनों के बाद कालू कौआ सोनी चिड़िया को ब्याह कर ले जाता है और उसकी भाभी का सारा दहेज भी ले जाता है। अरे कालू जी, आपके इस घर में तो बहुत गर्मी है, एक काम करिए, मेरे दहेज में से एसी निकाल कर लाकर लगा दीजिए। क्या कह रही हो? अब तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब से भी सारा दहेज मेरा है। मैंने तुमसे शादी सिर्फ दहेज के लिए की थी, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। माँ जी, देखिए ना, कालू जी मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। मजाक तो किया हमने, मेरे बेटे की शादी सालों पहले ही हो गई है। मेरे बहू और मेरे पोती पोते दूसरे जंगल में रहते हैं। हम बहुत गरीब थे और हमारे पास एसी, पंखा, फ्रिज इसमें से कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने इन सब के लालच में अपने बेटे की दूसरी शादी करा दी और ये सब इकट्ठा कर लिया। हाँ, और अभी हमें दहेज मिल गया है, तो अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं आराम से अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहूंगा। हाय रे, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कालू कौआ भी उसी तरह सोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है और उसका सारा दहेज का सामान हड़प कर बैठ जाता है। माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? शादी के पहले ही दिन मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दहेज के सारे सामान पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। मीनू चिड़िया की सास कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने भी अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा ही किया था। बिल्कुल ठीक हुआ है तुम्हारे साथ सोनी चिड़िया, लालच का यही अंजाम होता है। और माँ, तुमने हमेशा मीनू चिड़िया के दहेज पर नजर रखी और उसे उसके दहेज का सामान इस्तेमाल नहीं करने दिया, और तो और उसके दहेज पर कब्जा करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब देख लो, तुम्हारी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सोनू चिड़े की माँ अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। बेटा, जा जाकर बहू को घर वापस ले आ, मैं उससे माफी मांगूंगी, उसके पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। थोड़ी देर के बाद
सोनू चिड़िया मीनू चिड़िया को अपने घर में वापस लेकर आ जाता है और उसकी सास उससे खूब माफ़ी मांगती है। मीनू चिड़िया भी बहुत सीधी थी, वो सभी को माफ़ कर देती है। फिर सारे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।